नमस्कार भाई साहब। 2 अप्रैल 2025 का दिन व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में ऐतिहासिक घोषणा हुई। April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दिन को लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस घोषित किया। Liberation Day. लेकिन ये दिन अमेरिका और दुनिया के लिए एक नए आर्थिक युग की शुरुआत थी या एक व्यापारिक युद्ध की। इसी बात पर ट्रंप भाई साहब के लिए शायरी अर्ज किया है। जेल से छोटे या कुर्सी पाई, ट्रंप की किस्मत फिर से हाय, बाल सुनहरे बातें न्यारी, अमेरिका बोले अब ट्रंप की बारी। भाई साहब टॉपिक पर वापस आते हैं। आखिर ये लिबरेशन डे है क्या? प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दिन 10% का यूनिवर्सल टैक्स और कुछ देशों पर जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, भारत और भी अन्य देशों पर अलग अलग हाई टैरिफ्स लगा दिए हैं। यानी अब जो भी अन्य देशों से अमेरिका में सामान आएगा उस पर भारी टैक्स लगेगा। फिर से अर्ज किया है, बर्गर सुनहरा नारा नया, ट्रंप का जलवा फिर से छाया, बालों का रहस्य खोलेगा वो, हेयर स्प्रे पर टैक्स लगाकर दुनिया जीतेगा वो। भाई साहब बैक टू टॉपिक। दूसरा कॉलम बताता है कि यूएस ने जो रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिए हैं जो 9 अप्रैल से लागू होंगे, जैसे चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पर 24%, इंडिया भारत पर 26%, साउथ कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%, स्विट्ज़रलैंड पर 31% और भी दुनिया के अन्य देशों पर ये बड़े बड़े टैरिफ्स ला दिए हैं यूएस ने। अर्ज किया है, अमेरिका का ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है। कुछ देशों पर 10% टैक्स लगा है जो 5 अप्रैल से लागू हो चुके हैं, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ईरान। कनाडा एंड मैक्सिको को लिबरेशन डे के टैरिफ से विशेष छूट मिली है क्योंकि कनाडा एंड मैक्सिको पर पहले ही 25% टैरिफ लगा दिए थे जो 4 फरवरी से लागू हो चुके हैं। और इसके अलावा पूरी दुनिया से कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के पार्ट्स जो अन्य देशों से अमेरिका में आएंगे उन पर अलग से 25% टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए हम अपने देश भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैक्स तो है ही, इसके अलावा भारत से कोई भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स अमेरिका में जाते हैं तो उन पर अलग से 25% टैरिफ लगेंगे। यानी टोटल मिलाकर हमारे देश के ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर जो अमेरिका में जाएंगे उन पर टोटल 51% टैक्स लगेगा। और ऐसा ही दुनिया के अन्य देशों के साथ भी होगा जिसमें कनाडा और मैक्सिको भी शामिल हैं। और भाई साहब ऑटोमोबाइल पार्ट्स के इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा कार पार्ट्स भेजते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले हैं, जैसे मैक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, जर्मनी और भी अन्य। अब बात करते हैं अमेरिका के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की। तो भाई साहब अमेरिका के टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। पहला मैक्सिको, लगभग 800 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड है। नंबर 2 कनाडा, लगभग 775 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड है। नंबर 3 चाइना, 575 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड है और ये ट्रेड 2024 का डेटा है। भाई साहब इस चार्ट में आप देख सकते हो कि यूएस से, मैक्सिको, कनाडा, चाइना से सबसे ज़्यादा क्या क्या इंपोर्ट करता है, जैसे कंप्यूटर्स, कार्स, मोटर व्हीकल पार्ट्स, पेट्रोलियम, गैस, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट। भाई साहब अब बात करते हैं अमेरिका के व्यापार घाटे की, यानी जब अमेरिका पूरी दुनिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है तो उसे किस देश से कितना फ़ायदा होता है, कितना घाटा होता है। अब आप इस चार्ट को देखिए, ये 2024 का डेटा है। जैसे सबसे ऊपर है चाइना। जब यूएस चाइना व्यापार करते हैं तो चाइना को 270 बिलियन यूएस डॉलर्स का फ़ायदा होता है। यानी चाइना यूएस को 575 बिलियन का सामान बेचता है, वहीं यूएस चाइना को सिर्फ 305 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान बेच पाता है, जिससे यूएस को 270 बिलियन यूएस डॉलर्स का व्यापार घाटा होता है। ऐसे ही आप अन्य देशों का भी देख सकते हैं, जैसे वियतनाम, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, भारत यानी हमारा देश। यानी जब हमारा देश
यूएस से व्यापार करता है तो हमें 41 बिलियन यूएस डॉलर्स का फ़ायदा होता है। अब आप इस चार्ट को कंपेयर कर सकते हैं इंडिया यूएस ट्रेड में। जो ग्रीन पार्ट में है वो ट्रेड इंडिया टू यूएस है और जो ब्लू पार्ट में है वो ट्रेड यूएस टू इंडिया है। आप इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। भाई साहब अब देखते हैं लिबरेशन डे की घोषणा के बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई साहब यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। डाव जोन्स 1600 अंक गिरा। नेस्डेक में 6% की गिरावट आई। S&P 500 में 4.8% की गिरावट आई। और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका में वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और यही रुक रहा तो यूएस को मंदी का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद दुनिया भर से विरोध हुआ और बयानबाजी हुई। पहला कनाडा अमेरिकी ऑटोमोबाइल पर 25% का टैरिफ लगाएगा। दूसरा चीन ने WTO के नियमों का उल्लंघन बताया। तीसरा EU ने अमेरिकी से व्यापार वार्ता को रद्द कर दिया। कुल मिलाकर ट्रंप का ये कदम विश्व व्यापार युद्ध की शुरुआत माना गया। ट्रंप का असली मकसद आर्थिक से ज़्यादा राजनीतिक और सांस्कृतिक था, जैसे अमेरिका के रस्ट बेल्ट क्षेत्रों में फैक्ट्रीज को दोबारा शुरू करना, ट्रेड यूनियन और किसानों का समर्थन जीतना, अमेरिका फर्स्ट का एजेंडे को और गहरा करना। ट्रंप का लिबरेशन डे इतिहास का निर्णायक मोड़ बन चुका है। एक तरफ अमेरिका फर्स्ट तो दूसरी तरफ दुनिया और अमेरिका में मंदी की शुरुआत का आगाज़ है। भाई साहब आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप सही थे? क्या उन्होंने अमेरिका और दुनिया को संकट में डाल दिया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। जय तिरंगा, जय भारत।